मूवी की शुरुआत में हमें एक ली नाम का आदमी दिखाया जाता है जो एक छोटी सी बच्ची के पीछे भाग रहा था। भागते हुए बच्ची गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है। ली उस बच्ची को बचाने के लिए पहले ली उस बच्ची के पैंट का बटन खोलता है ताकि उसे खुल के सांस आ सके। इसके बाद वो उसे सांस देता है। तभी रास्ते से गुजर रही एक बूढ़ी औरत उसे देख लेती है और गलत समझ लेती है। ली उस बूढ़ी औरत को समझाने की काफी कोशिश करता है पर वो गलत समझ के यहाँ से भाग जाती है और पुलिस के पास फोन कर देती है और फिर ली पर केस हो जाता है। ली एक स्पेशल माइंडेड पर्सन है जिसका आम इंसान से दिमाग कमजोर होता है। उसकी यूसुन नाम की एक 6 साल की बेटी है जिससे वो बहुत प्यार करता है। घटना की पुष्टि करने के लिए पुलिस वाले ली को घटना स्थल पर ले जाते हैं क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं ये ली का क्या इरादा था। इस सीन में हम देखते हैं पुलिस वाले उसी जगह पे एक प्लास्टिक का डमी डालते हैं जो बच्ची जितना था। फिर ली से कहते हैं कि तुमने क्या किया करके दिखाओ। ली ने उस डमी की पैंट का बटन खोला ताकि उसे खुल के सांस आ सके और फिर उसे सांस दिया। पुलिस वालों को पता था कि ली का कोई बुरा इरादा नहीं था, वो बच्चे की जान बचाना चाहता था, पर उन्होंने फिर भी जानबूझ के ली को फंसाया। अब ली को जेल में डाल दिया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। इस सीन में हम देखते हैं ली जैसे ही जेल के अंदर आता है तो जेल के अंदर कई और भी कैदी थे। एक कैदी जो अपने आप को बॉस बता रहा था वो ली के पास आके उसके चांटे मारने लगता है और फिर वो सब ली के ऊपर चादर ढक के उसे मारते हैं। अब ये काम उनका रोज का हो चुका था। वो ली को रोज मारते थे पर ली कुछ भी नहीं कहता था और कोने में जाके अपनी बेटी को याद करता था। इस सीन में हम देखते हैं एक मोटा आदमी जो अपने आप को जेल का नेता कहता था वो अपना ब्रश घिस के नुकीला कर लेता है और ली के रूममेट को मारने के लिए भागता है, पर ली के रूममेट को पता नहीं चलता कि उसे कोई मारने आ रहा है। ये देखते हुए कि वो आदमी उसके रूममेट को मारने वाला है, ली जल्दी से भाग के अपने रूममेट को नीचे गिरा देता है और ब्रश ली के लग जाता है। वहाँ थोड़ा बहुत झगड़ा होता है और फिर लड़ाई समाप्त हो जाती है। जब ली जेल में जाता है तो उसके साथ वाले कैदी उसके लिए गद्दा बिछा रहे थे। जिस रूममेट को ली ने बचाया था वो ली की एक इच्छा पूरी करना चाहता था। ली का रूममेट उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। ली कहता है मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। ली के साथी ने एक योजना बनाई। उसने अपने बाहर रह रहे आदमियों से ली की बेटी को बुलवाया और जेल में एक इवेंट करवाया। अब ली की बेटी को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर उस बॉक्स को जेल नंबर 7 में लाया जाता है। ली अभी कोने में बैठा हुआ था और अपनी बेटी को याद कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि जेल के अंदर एक बॉक्स भी आया है। तभी ली के साथी उस बॉक्स को खोलते हैं। अंदर ली की बेटी लेटी हुई थी। यूसुंग बॉक्स के अंदर से उठती है और अपने पिता को इधर उधर देखती है और रोते हुए अपने पिता को पुकारने लगती है। आवाज सुनकर ली बॉक्स की तरफ देखता है तो उसकी बेटी उसे बुला रही होती है। ली रोते हुए यूसुंग को गले लगा लेता है। ली अपनी बेटी से मिलके बहुत खुश होता है और खुशी के मारे उसे बहुत प्यार करता है। यूसुंग को देखकर साथ में रह रहा एक कैदी घबरा जाता है। वो सोचता है पुलिस वालों ने अगर इस बच्ची को यहाँ देख लिया तो उनकी सजा और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता था इसलिए वो पुलिस वाले को आवाज मारता है। उसके रूममेट उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी वो पुलिस वाले को बुला लेता है। वो आदमी पुलिस कर्मी को सब बताने ही वाला था पर तभी यूसुंग भाग के उसके पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। रोते हुए अपना सर हिलाती है और उससे पुलिस वाले को कुछ भी बताने के लिए मना करती है। यूसुंग को देखकर उस आदमी को तरस आ जाता है और पुलिस वाले को कुछ नहीं बताता। अब सारे रूममेट्स राहत की सांस लेते हैं। पुलिस कर्मी के चले जाने के बाद यूसुंग फिर से अपने पिता के पास आती है, उसे गले लगा लेती है। ली फिर से रोने लगता है। यूसुंग एक बुद्धिमान लड़की होती है। वो अपने पिता से आराम से बोलने के लिए कहती है। ली के रूममेट्स यूसुंग को मिल्क बॉक्स देते हैं। यूसुंग पूछती है कि वो सब कहाँ पे हैं। ये सुन के वो सब परेशान हो जाते हैं पर फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो यूसुंग को बताते हैं कि वो एक स्कूल में है। अब इवेंट खत्म हो गया था इसलिए सारे कलाकार जेल से बाहर जा रहे थे पर ली के रूममेट यूसुंग को जेल से बाहर भेजने में नाकाम रहे। अब यूसुंग को अपने पास रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ली और उसकी बेटी दोनों बहुत खुश थे लेकिन
लेकिन इससे ली के रूममेट बहुत परेशान थे। वो सब मिलकर प्लान बनाते थे यूसुंग को यहाँ से बाहर कैसा भेजा जाए, क्योंकि वो जिंदगी भर तो यहाँ नहीं रह सकती। पर धीरे धीरे उन सबको यूसुंग की आदत पड़ जाती है। वो सब यूसुंग को अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक दिन वो सब यूसुंग के साथ खेल रहे थे, तभी पीछे से एक पुलिसकर्मी आ जाता है और यूसुंग को यहाँ देख लेता है। ये सारी बातें सुनते ही पुलिस अधिकारी वहाँ पे आ जाता है और ली को जेल नंबर 7 से बाहर ले जाते हैं। ली पुलिस अधिकारी से कहता है कि मुझे मेरी बेटी के पास रहने दो या फिर मुझे अपनी बेटी के साथ यहाँ से जाने दो। ये सुनकर पुलिस अधिकारी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली को बहुत मारता है और फिर ली को एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। ली के साथ साथ उसके साथियों को भी सजा मिलती है और फिर पूरे कोरिया में यूसुंग के जेल में घुसने की खबर फैल जाती है, जिसका फायदा एक दूसरे कैदी ने उठाया। उस कैदी ने जेल में गैसोलीन से आग लगा दी और पुलिस वालों से मांग की कि मेरे बच्चे को मेरे पास भेज दें। पुलिस वाले आग बुझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, पर आग और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। ये देखकर पुलिस कर्मियों ने सारे कैदियों को जेल से बाहर निकाल दिया। पुलिस कर्मी जल्दी जल्दी कैदियों को बाहर निकाल रहे थे। बाहर निकालते हुए ली ने देखा कि वही पुलिस अधिकारी आग में फंसा हुआ है जिसने उसे कमरे में बंद करवाया था। वो पुलिस वालों से कहता है कि उनका एक साथी आग में फंसा हुआ है, पर पुलिसकर्मी उस पे ध्यान नहीं देते। तो ली खुद ही उस कमरे में कूद के पुलिसकर्मी की जान बचाता है। पुलिसकर्मी को बेहोश हुए एक रात बीत गई। जब वो दूसरे दिन उठता है तो अपने आप को अस्पताल में पाता है। डॉक्टर पुलिस अधिकारी को बताता है कि अगर ली अपनी जान जोखिम में नहीं डालता तो वो शायद आज जिंदा ना बच पाता। पुलिस अधिकारी मुड़ के दूसरी ओर देखता है तो ली वहीं पर बेहोश पड़ा था। पुलिस अधिकारी ये देखकर बहुत ही हैरान हुआ कि एक आदमी जिसका दिमाग बच्चे जैसा है उसमें इतनी ताकत कैसे आई कि वो एक इंसान की जान बचा सकता है। पुलिस अधिकारी ली की दयालुता को देखकर बहुत ही शर्मिंदा होता है और उसकी बेटी को उससे मिलने के लिए बुलाता है। पुलिस वाले ली को लेके आते हैं तो वो देखता है शीशे की दूसरी ओर उसकी बेटी यूसुंग खड़ी है। वो अपनी बेटी को देख के बहुत रोता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। अब उनका मिलने का समय खत्म हो गया था और पुलिसकर्मी ली को यहाँ से ले जाते हैं। ये देखकर यूसुंग बहुत रोती है कि उसके पिता को पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं। उन दोनों बाप बेटी को देखकर पुलिस अधिकारी बहुत परेशान होता है। अब पुलिस अधिकारी फिर से उन फाइलों की जाँच करता है और वो इस केस में अपना पूरा ध्यान लगाता है। पुलिस अधिकारी को समझ नहीं आता एक बच्चे जैसे दिमाग वाला आदमी किसी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जो अपनी बेटी से इतना प्यार करता है। इसलिए अधिकारी फिर से उन फाइलों की जांच कराता है और उसे समझ आता है कि ली के केस को इतनी जल्दी कैसे बंद करवा दिया गया। इसके बाद वो ली की बेटी के पास भी जाता है। यूसुंग कहती है मुझे मेरे पिता के पास जेल में वापस जाना है। इसके बाद दूसरे दिन जेल नंबर 7 में एक बॉक्स आता है और वो सारे कैदी बॉक्स को लेके सामने बैठ जाते हैं और उसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। तभी ली कहता है काश मेरी बेटी इस बॉक्स के अंदर हो। वो अपनी बेटी का नाम पुकारता है, पर उसके पास बैठा उसका साथी हंसते हुए उसके थप्पड़ मारता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता। पर अपना नाम सुनते ही यूसुंग बॉक्स के अंदर से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वो सब बहुत हैरान होते हैं और ली अपनी बेटी को गले लगाता है। ली पुलिस अधिकारी से बात भी करता है क्या उसकी बेटी उसके साथ जेल में रह सकती है, तो पुलिस अधिकारी यूसुंग को यहाँ रहने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद ली और उसके सारे साथी यूसुंग के साथ बड़ी खुशी से रहते हैं। वो सब यूसुंग को पढ़ाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं, उसे अपने पास प्यार से रखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तभी ली के साथियों के दिमाग में एक विचार आता है। दिमाग से कमजोर एक आदमी जो इंसान और भगवान में कोई भेदभाव नहीं कर सकता, वो किसी बच्चे के साथ इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। वो फिर से सब चीजों का प्रूफ निकालने की कोशिश करते हैं। ली वही छोटी बच्ची बनता है और भागते हुए गिरने का नाटक करता है। फिर वो सब प्रूफ निकालते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और फिर उन सबको धीरे धीरे सच्चाई का पता लगता है कि उन दिनों कोरिया में तापमान बहुत ठंडा था। बच्ची बैग लेकर भाग रही थी, जिसकी वजह से वो गिर गई और उसके सर पे चोट लग गई। ली उसके पास गया और उसे बचाने की कोशिश करने लगा। ली का कोई बुरा इरादा नहीं था। ली ने ये सब
चीजें एक चिकित्सालय में सीखी थीं, जो किसी की जान बचाने के लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा था। उस दिन पुलिस वालों ने बिना कुछ सुने ली को जबरदस्ती पकड़ लिया था। इसके बाद ली ने अपनी अंतिम कार्रवाई की शुरुआत की। फिर से कार्रवाई होनी शुरू हुई, पर कोर्ट में जाने से एक दिन पहले ली को धमकी दी गई और उसे पीटा गया कि अगर उसने अपने आप को दोषी नहीं बताया तो उसकी बेटी यूसुम को जान से मार देंगे। अब दूसरे दिन कोर्ट में सुनवाई हुई। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ली ने सब चीजों को कबूल कर लिया। ये सुनकर सब लोग जो बैठे हुए थे वो ली पे चिल्लाने लगे और उसे फांसी की सजा सुनाने के लिए कहने लगे। जो अधिकारी ली के लिए लड़ रहा था वो उससे खड़े होकर कहता है कि ली तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर ली अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, तो वो हर चीज को कबूल कर लेता है कि वही दोषी है। अंत में जज ने ली को मौत की सजा सुनाई। अब सीन शिफ्ट होता है। सारे कैदियों को पता था कि ली की कोई गलती नहीं थी। उन दोनों को इस जेल से बाहर निकालने के लिए सारे कैदी मिलकर एक एयर बैलून बनाते हैं। ली और यूसुम को उसमें बिठाते हैं और उड़ा देते हैं। ये देखकर पुलिस अधिकारी भी बहुत खुश होता है, पर एयर बैलून की रस्सी एक कांटेदार तारों में फंस जाती है, जिसकी वजह से उनका यहाँ से भागने का प्लान खराब हो जाता है। अब जल्द ही ली की फांसी का दिन आ गया और यूसुम अपने पिता से मिलने के लिए जेल के बाहर आती है। यूसुम को देख के उसके पिता बहुत खुश होते हैं और उसे आखिरी बार प्यार करते हैं। ली यूसुम से बहुत सारी बातें करता है। अब उनके मिलने का समय खत्म हो गया था। ली यहाँ से चला जाता है, पर यूसुम अभी भी जेल के सामने खड़े होकर अपने पिता को पुकारती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर ली भाग के आता है और अपनी बेटी से गले मिलकर बहुत रोता है और माफी मांगने लगता है कि मुझे मेरी बेटी के पास वापस जाने दो, मेरा कोई दोष नहीं है। पर अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली थी। यूसुम भी बहुत रोती है और पुलिस वालों से कहती है कि मेरे पापा को यहाँ से मत लेके जाओ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वाले ली को यहाँ से ले जाते हैं और आखिरकार ली को फांसी हो गई। इस सीन में हम देखते हैं काले कपड़ों में एक वकील रोते हुए ये सारी कहानी सुना रही थी। या हमें पता चलता है कि वो वकील कोई और नहीं बल्कि यूसुंग है, जो अपने पिता को इंसाफ दिलाने के लिए एक वकील बनी थी। यूसुंग को वही पल याद आते हैं जब उसके पिता उसे स्कूल से लेके आते थे, उसे इतना प्यार करते थे। ली के साथी भी वहीं खड़े थे और बहुत ही उदास थे क्योंकि उनका दोस्त एक बेगुनाह था। सब चीज सुनने के बाद आखिरकार ली की बेगुनाही साबित हो जाती है और यूसुंग केस जीत जाती है। वो अपने पिता की फाइल खोलकर अपने पिता का फोटो देखती है और बहुत रोती है। उसे अभी भी अपने पिता के सपने आते हैं और वो अपने पिता को याद करके बहुत रोती भी है।